यस, वी आर लाइव एंड आज के फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ ये करने के लिए क्योंकि मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में मेरे बहुत दो पसंदीदा लोग हैं। एक है मंजीत ठाकुर जो इस स्टोरी टेल ओरिजिनल सीरीज के लेखक है, रॉबिन के लेखक है मंजीत। हेलो मंजीत। हाय। और दूसरे संकेत मात्रे। संकेत और मतलब नमस्ते। मैं शायद संकेत की सबसे बड़ी फैन हूँ और मुझे खुशी है कि रॉबिन की आवाज संकेत ने दिया है। वेलकम संकेत ऑन दिस लाइव शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं रॉबिन की कहानी से। तो ये इसकी इंसेप्शन कैसे हुई और मंजीत आप ये कैसे कहाँ से कहानी आई और रॉबिन का ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे सोचा मंजीत? ये शुरुमिता पहले तो संकेत और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और संकेत भाई के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं आपको बहुत जो कहानी जब हम लोग लिख रहे थे तब मैंने कहा था इसकी आवाज ना ऐसी होनी चाहिए कि बस लगे कि हाँ रॉबिन जो है वो बड़ा दमदार जिस तरह से लिखा जा रहा है उस तरह से वो आए। हम आपके सवाल पे आएंगे। तो संकेत की आवाज मैंने सुनी तो मुझे लगा कि यही है मेरा रॉबिन। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जाहिर है राजवंत और तमाम आवाजें भी दी होंगी दी हैं, लेकिन रॉबिन का जो ग्रेस है, जो उसकी जो उसका जो इकबाल है वो संकेत की आवाज है। मैं क्रेडिट वापस लौटा दूंगा लेकिन आपको, क्योंकि आपने लिखा इतना उम्दा है वो कैरेक्टर और इतने अच्छे नोट्स दिए थे मुझे जिस पर मैं काम कर सकूं, तो इसीलिए सारा क्रेडिट मैं फिर से लौटा रहा हूँ आपकी तरफ। मतलब ये मिली जुली टीम एफर्ट है बेसिकली और आई एम रियली ग्लैड कि इतने लेयर्ड कैरेक्टर पर काम करने का मौका मिला आपकी वजह से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुआ ये कि मैं दशहरे में जब रावण का दहन होता है तो मैं अपने बेटे को कंधे पे बिठा के मेले में ले गया। यहाँ पे हमारे दिल्ली में वैशाली में जो है वहां पे एक रावण का दहन हो रहा था दशहरे के दिन। तो उसको दिखाते हुए वो तो मेला दिख रहा था, मेरे मन में ये आया कि यार ये रावण जिसको हम लोग हर साल जलाते हैं, अगर वो आज के टाइम पे आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि देखो यार मुझे मेरा पुतला ये लोग हर साल जलाते हैं और मैं अभी आ जाऊं इनके सामने तो ये क्या करेंगे, मुझे पहचानेंगे, ये मेरे साथ कैसे ट्रीट करेंगे। और अगेन फिर थोड़ा चूंकि ऐसे ऐसे इलाकों में मैंने अपनी रिपोर्टिंग के चलते या पत्रकारिता के चलते ऐसे इलाकों में मैं गया हूँ और तमाम चीजें कि अगर हम देखें कि अगर कमजोरों की आवाज या थोड़ा अगर आप अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी किताबें मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि रावण की तरफ से कहानी कहने वाला, क्योंकि जो जीतता है ना इतिहास उसकी तरफ से लिखा जाता है। तो अगर रावण जीत जाता तो कहानी में हीरो रावण होता। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को एक राइटर की तरफ से छूट लेते हुए जाके उसकी तरफ खड़ा हो गया। सुनने वाला ज्यादा इसको तय करेगा कि किसकी तरफ मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं खड़ा नहीं हूं कहीं। हमारा सेंट्रल कैरेक्टर रावण है, रॉबिन है जी। तो सेंट्रल कैरेक्टर रॉबिन है, पर ये एक मेरे लिए भी बहुत हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहा है। और व्हेन आई रिमेम्बर दैट सीन मंजीत, जब आपने वो सीन एक पहला वर्जन में वो सीन भी था, एक आदमी अपने बच्चे को शोल्डर पे लिए खड़ा है, वो देख रहा है। बट तब हमने ये सोचा कि बिल्कुल आप भी एक 15 साल के जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आते हैं और इसको एक लेवल पे लेके जाना जहां पे इट इज नॉट ओनली बाउंडेड विद इन अ कंट्री एंड नॉट अ पावर ऑफ अ मैन जो अपनी देश को लोगों को देखता है या कुछ भी कर रहा है, पर ये एक ग्लोबल लेवल पे वो लेके गया है अपनी कारोबार और सबको। और इसकी पीछे है आपकी जर्नलिज्म की बैकग्राउंड। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो रॉबिन करता है इसके बारे में मैं काफी मंजीत को फोन करके पूछती रहती हूँ, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है मंजीत, अच्छा वो ये तो yes, so that a lot of thing goes to you to create that character called Robin. And I would also want to say that Robin is a very very tough character, at the same time he's a very kind man, so it's very great shade. So ये very great shade. संकेत आपको कैसा लगा ये? एक पहली बात तो लिखना भी बहुत टफ है ऐसे कैरेक्टर को जो आपको गुस्से में भी लगे, डेंजरस भी लगे। संकेत, यू साउंड रियली डेंजरस एट टाइम्स। You sound so kind and sweet. How did you
सो आई मीन मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इनिशियली मंजीत जी जब आपने कहानी लिखी थी तो सुरोमिता के साथ मेरी भी कुछ बातें हुई और मैंने उससे कहा था कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ क्योंकि अक्सर हम रामायण के बारे में बातें करते हैं पर उसके करंट वर्ल्ड एडेप्टेशंस बहुत कम हुए हैं जो इंटरेस्टिंग रहे हों। और ये जब हमने पढ़ना शुरू किया तो ये इतना रियलिस्टिक है और मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड रखते हैं और इसीलिए इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो है उसमें जगह के बारे में, लोगों के बारे में वो इतनी अच्छी तरह से पिरोई गई है कहानी में कि फिर वो आदमी वहां है और वो असलियत में शायद वहां हो और उसका वो साम्राज्य रहा हो, ऐसा लगने लगता है एक एक पार्ट के बाद। बिकॉज वो कहानी नहीं लगती, वो ऐसा लगता है कि एक इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, कोई खड़ा है वहां उस गांव में या शहर में और वो वहां देख रहा है जो हो रहा है और वो बयां कर रहा है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि फिर और एक लेवल अटैच हो जाता है कहानी से आदमी, क्योंकि सब सच लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां चला जाऊं तो मुझे ये सब देखने मिल जाएगा। और जब फिर रॉबिन का कैरेक्टर आपने सामने रखा तो मैं रावण के कैरेक्टर से पहले ही बहुत फैसिनेटेड हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते हैं पर जो बहुत ज्ञानी विद्वान था, संगीत उसकी पसंद थी और आर्किटेक्चर, संगीत, ड्राइंग, मेडिसिन, इतनी सारी फील्ड्स पर हम ये बताते नहीं है। कहानी बताते वक्त हम बहुत आसान कर देते हैं पर वही उसका उलट आपने किया कि उसके सारे पहलुओं को खोल कर रख दिया। तो सुरोमिता के साथ इनफैक्ट हमने एंड दिस बी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमने पहला जो चैप्टर था वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और फिर हमने एक एक ऑडियो मीटिंग की सुरोमिता के साथ एंड देन वी डिस्कस्ड कि और पागलपन चाहिए, एक अलग लेवल और आना चाहिए इसमें, तो उसमें क्या आना चाहिए या उसके थॉट्स में क्या होना चाहिए। तो इवेंचुअली आई थिंक जो कहानी मैंने आगे के 2 चैप्टर्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की उसके दिमाग में ना काफी सारा शोर है, जो उसके लोगों के बारे में है, जो उसके खानदान के बारे में है, जो उसके एम्पायर को बढ़ाने के बारे में है, और ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसकी वजह से अगर एक इंसान इतनी सारी चीजों को अपने दिमाग में रखकर घूम रहा है तो उसकी आवाज में उतना दर्द, उतना गुस्सा और उतना प्यार, ये तीनों आने चाहिए क्योंकि वो है उतना, आई मीन उतने डेप्थ में आपने लिखा भी है उसको और उसकी सारी वो चीजें दिखाई देती हैं, विच इज वाई फिर वो पूरा फर्स्ट चैप्टर हमने रिविजिट करके री रिकॉर्ड किया उसके सारे हिस्से रॉबिन के। एंड थैंक्स टू सुरोमिता और आपकी राइटिंग की वजह से कि वो वो आवाज हम ढूंढ पाए एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच गाइस। Absolutely fantastic it has come out. मंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके लिए ये कैसा था जर्नी, एक कैरेक्टर, इतना ग्रे शेड का कैरेक्टर लिखना और वो जो एक उसी के ऊपर आधारित है ये पूरी सीरीज, तो इन लोगों को उसको पसंद भी आनी चाहिए उसकी किरदार को। और तो आपके लिए ये कितना आसान या मुश्किल था? मेरे लिए टेढ़ा किरदार लिखना तो मुश्किल नहीं होता है। मेरे लिए टेढ़ा किरदार लिखना अच्छा लगता है मुझे। असल में जब मैं एफटीआई में था कुछ समय के लिए, तो हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के लिए आती थी। उसमें कैरेक्टराइजेशन पढ़ाया था नदी पुलस्कर ने। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो स्ट्रेट कैरेक्टर तो होते हैं, वो चश्मा खोल के डॉक्टर बोलेगा हम उनको बचा नहीं पाए, लेकिन एक ऐसा किरदार, या एक डाकिया आपके तार आया है, या एक नर्स आपको बेटा हुआ है बधाई हो, ये स्ट्रेट कैरेक्टर्स हैं जिसके होने और ऐसा होने के पीछे कोई रीजन नहीं है। लेकिन जब हम सर्कुलर कैरेक्टर रचते हैं, जो कि रावण हमारे किताब में रावण है, जो रॉबिन है, तो मैंने पहले रॉबिन का नाम शायद राघव रखने की कोशिश की थी, राघवन। सुरमिता मैम ने कहा नहीं, राघवन इज भगवान राम का नाम है। सो तब हमने एक नया नाम चुना, रॉबिन, जो मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो कंप्लीट रावण नहीं है ये, आज का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने, जो कि देखिए सुरमिता और संकेत, आप और जो लोग सुन रहे हैं हमें, ये ऐसा किरदार है ना जो आदिवासी समुदाय की माँ है, उसकी संथाल है माँ, और उसका पिता एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रोफेसर है, जिसने उसके परिवार को छोड़ दिया है। तो एक अलग किस्म का जो गुस्सा होगा ना समाज को लेकर के, वो गुस्सा है रॉबिन में। उसके बाद उसको प्रेम नहीं मिला, वो गरीब है और उसको ग्रिल, कभी वेल्डिंग करता है, कभी मजदूरी करता है, क्योंकि उसको अपने 2 बड़े भाइयों को पढ़ाना है, अपनी छोटी बहन को देखना है, अपनी माँ का भरण पोषण करना है, पिता नहीं है घर में। तो इसकी वजह से उसके अंदर समाज को लेकर गुस्सा है, परिवार को लेकर के एक खालीपन है, और मोहब्बत जो नहीं मिली है उसका खालीपन है। और जब आप अपने एक
हर आदमी अपने बीच में ना एक कंसेंट्रिक सर्कल में बंद होता है, फैमिली, फिर मोहब्बत, फिर समाज, फिर देश। तो वो समाज का गुस्सा भी है, उसके लोग बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। और जो जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, मैंने डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो किया, तो हम देख रहे हैं कि भाई जो हम जबरदस्ती कहते हैं नियामगिरी के आदिवासियों की, भाई हम आप उनको सभ्य बनाना चाहते हैं। भाई वो सभ्य हैं, वो अपने तरीके से हैं, वो अपने घरों में अपने तरीके से रहे हैं। अब बाल लंबे रख रहे हैं, कोई बाल में क्लिप लगा रहा है, तो हम उसको असभ्य कैसे कह सकते हैं? उनसे ज्यादा प्रकृति से कोई जुड़ा भी नहीं है। हम अपने विचार थोपने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उनसे सीखना चाहिए। ये उल्टा होना चाहिए, पर ये हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियामगिरी में संकेत भाई, नियामगिरी में एक आदिवासी भाई साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे अगर बॉक्साइट मिल जाएगा तो आप उसको खोदोगे? नहीं खोदोगे ना। तो हमारे नियाम राजा, वो नियामगिरी हिल्स को लोग भगवान मानते हैं, हमारे नियाम राजा के नीचे बॉक्साइट निकला है, तो आप क्यों खोल रहे हो उसको, तो खोद रहे हो उसको। सो वो बात मुझे हॉन्ट करती रही। मुझे लगा कि इनके बीच का कोई ऐसा इस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए ना, जो इनकी बात को आगे लेकर के जाए। तो ऐसे तो शायद कहानी के तो वो उस किरदार ने मुझे बड़ा हॉन्ट किया, और वो शायद रॉबिन में वो है। तो जो आप लेयर्स देख रहे हैं ना, उसमें मोहब्बत है, मैथिली उसको पसंद नहीं करती है, वन साइडेड लव है उसका। और जाहिर है कि छोटे शहर का है लड़का, मधुपुर का है लड़का, तो मधुपुर सॉरी, मेरी हर कहानी में मधुपुर होता है, क्योंकि मेरा मधुपुर है वो, मेरा अपना होता है। सो वो कहीं भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली के पास मधुपुर हो सकता है। सो तो मधुपुर का एक लड़का है जो एक लड़की जिसको प्रेम जताने के तरीके नहीं आते, तो वो प्रेम नहीं जता पा रहा है, तो वो लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। ये गलत तरीका है शायद प्रेम जताने का, लेकिन उसको नहीं आता है वो, क्योंकि हमारा किरदार ऐसा है ना। तो वो लड़की उसको थप्पड़ मारती है, और बाद में उसको पता चलता है, जो आप जानते हैं। तो ये जो उसके जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, अलग अलग लेयर्स हैं, उसकी वजह से वो किरदार ऐसा है, जिसकी वजह से आपको वॉइस ओवर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे मजा आया, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रुकता हूँ। इनफैक्ट सुरमिता को पता है कि मैं कितना एक्साइटेड था जब हम बात कर रहे थे, एक के बाद एक आइडियाज ढूंढ रहे थे। और ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं कि जिसमें आपकी तरफ से भी कोई इनपुट एक्सपेक्टेड हो। कई बार एक बहुत ही न्यूट्रल नरेटर वॉइस में मैं पूरी कहानी पढ़ सकता हूँ, पर ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं, इसमें ऐसा भी करना चाहिए, इसमें ऐसा भी करना। तो वो एक्साइटमेंट आना, ये बहुत रेयर चीज होती है, और ये अच्छी राइटिंग पे ही डिपेंड करता है। और दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोजेक्ट। मैं इस बार में ये पूछना चाहती हूँ कि जो संकेत आप जब भी पढ़ रहे थे तो आपको भी समझ में आया, जैसे मंजीत ने लिखा है, यहाँ एक्शन पैक्ड, ये एक बहुत ही इट्स अ डिफरेंट ऑडियो बुक, जहाँ पे डायलॉग्स जो भी है ठीक है, काफी सारे हैं, पर बहुत सारी चीजें हो रही है। तो हाँ, तो मंजीत आप मुझे पहले बताइए कि ये विजुअल्स आपने जो लिखा है, आप क्या सोच के लिख रहे थे, और आपके दिमाग में क्या आ रहा था वो जहाँ एक्चुअली अटैक्स हो रहे हैं, या मिलिट्री और एसआईएस के लोग जहाँ जैसे अटैक कर रहे थे, या बम्स एंड ऑल दोज अटैक्स, ये आप लिखते वक्त क्या सोच रहे थे? जब मैं कहानी लिख रहा था, तो मैंने कहा कि यार जो लिसनर है ना, उसको मजा आना चाहिए। पहला एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। पहला नो ज्ञान नहीं देने का, तो ज्ञान नहीं है। अगर आप कोई लिसनर है जिसको सुनना है, जो आजकल वेब सीरीज आ रही है ना, तमाम तरह की जो लोग वीडियो देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, हम उनको कहेंगे कि आप इसको एक बार जो है सुन के देखिए। सुनने में भी वो ऐसा ही मजा आएगा। एक तो आवाज इतनी शानदार है, और हुक है कहानी में। आप एक सीन सोचेंगे कि अब क्या हुआ, अगला तुरंत पता चलेगा कि अच्छा अभी एक सीन और हो गया, एक एक्शन और हो गया, एक मोहब्बत का हल्का सा टच वाला सीन है, प्यार मोहब्बत का, तो फिर अगले सीन में साजिश है। तो ये जो है ना, वो एक जर्नी जो है, वो लोगों को सुनने में मजा आए, वो इस लिहाज से देखा। और एक्शन के लिए तो यही था कि मुझे लगता था कि नहीं, कहानी में बोर नहीं करना है किसी को। मुझे ज्ञान, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्या है ना, कि हमारी जो महाभारत है, रामायण है, या जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, वो कहीं कागज पे नहीं लिखे गए, वो तो श्रुति परंपरा पे है, सुनने वाली परंपरा पे है। तो गुरु ने सुनाया, शिष्यों ने याद किया, फिर उन्होंने, जब वो गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। तो हमारे देश में वाचिक परंपरा रही है,
लोग बोलने की परंपरा में कहानी, दादियां कहानी सुनाती थी कि भाई उसके बाद एक राजा था जिसने सपने में एक राजकुमारी को देखा, और सिर्फ सपने में देखने के आधार पर वो घोड़े पर निकल गया अगले खोजने के लिए, और हीरोइन मिल जाती है ना कहानी के आखिर में। तो उस तरह से एक ड्रामा, और आज के जमाने के हिसाब से तो वो लिखते समय मुझे हमेशा लगा कि इनको हुक देते रहना चाहिए, जो लिस्टर है उसको बोर नहीं करना है। करेक्ट। संकेत, आपको पढ़ते हुए क्या ये नया खास क्या चीज था, ये विजुअल राइटिंग को नरेट जब करते हैं, बहुत लंबी डिस्क्रिप्शंस है कई सीनों की, क्योंकि वहाँ पे अटैक है, वहाँ पे कोई डायलॉग्स नहीं है, बातें नहीं चल रही है ज्यादा, तो कैसे कैसे आपने किया वो क्या एक्चुअली मैं ये पॉइंट बताने वाला था मंजीत जी की इट प्लेज आउट लाइक अ फिल्म। जैसे वेब सीरीज की आप बात कर रहे हैं, वैसे सीन्स प्ले आउट होते हैं। और मैं एक्चुअली बहुत खुश हो जाता हूँ जब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, क्योंकि शायद रीडिंग के वक्त वो थोड़ा सा रीडर को बोरिंग लगे, पर ऑडियो बुक में जो नरेटर है उसे उससे बहुत मदद मिलती है। तो मुझे कई चीजों का पता चल जाता है, जैसे कोई सीन आउटडोर हो रहा है या इंडोर हो रहा है, वहां पे कितने लोग हैं, आसपास कितना शोर हो रहा है, अगर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं तो अगर मैं अपने दोस्त को कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो मुझे जोर से बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं तो उतना रियलिज्म डालने में मुझे मदद मिलती है। और इनफैक्ट हमने जब शुरुआत का जो सीन है जहां ओपन होता है रॉबिन, वो सीन जब मैंने शुरू में तो करके भेजा था तो शी गॉट बैक टू मी सेइंग कि इसे और लाइवली करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मेरा इनिशियल थॉट यही था, लाइक आई सेड, कि ये कहानी की तरह बताना है। पर फिर हमने इसका पूरा फॉर्मेट चेंज करके इसे वी प्लेड इट आउट लाइक एन ऑडियो फिल्म। अगर कोई बैठ के कान बंद कर आंख बंद करके सुन ले तो उसे वो पूरा नजारा दिखेगा, वो एक्शन सीन्स दिखेंगे, धमाके दिखेंगे, गाड़ियां उड़ती हुई नजर आएंगी। और वो उन शब्दों की वजह से हम फिर वो रिवर्क किया हमने, और फिर लाइक शी सेइंग जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा था उसकी वजह से बहुत मदद मिली कि कहाँ पे 500 लोगों का झुंड है तो जिंदाबाद, तो मैं खुद 4-5 अलग अलग आवाजों में जिंदाबाद बोल रहा हूँ ताकि वो मर्ज हो जाए और फिर बड़ा कोरस बने। या रॉबिन की आवाज अगर किसी से 1-to-1 बात कर रही है तो थोड़ा सा विस्पर बट स्टर्न वॉइस, पर अगर वो लोगों को एड्रेस कर रहा है तो उतना ही ओपन और थ्रो करेगा अपनी आवाज को। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें, उनकी वजह से मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है जब आप कहानी सुनते हैं अब, तो वो दिखने लगता है पूरा। और थैंक्स टू लाइक आई सेड द डिस्क्रिप्शन रियली हेल्प्स, बहुत मदद मिलती है नरेटर को अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा हो, वरना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है कि ये आया, इसने ये बोला, वो गया, इसमें कई चीजें मिस हो जाती हैं। पर जब कहा जाता है कि जंगल का इलाका है, 500 लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में हथियार है, तो वो इंटेंसिटी सेट हो जाती है, सिनेरियो सेट हो जाता है, मूड सेट हो जाता है। फिर मैं उस हिसाब से वो जब आवाज आती है कि हमारे जंगल पर किसी का कोई हक नहीं है, यहाँ पर कोई स्टील प्लांट नहीं लगेगा, जंगल पर उन्हीं का हक है जो यहाँ रहते हैं, जिंदाबाद, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आपने एनवायरनमेंट सेट कर दिया है, तो फिर देन आई कैन टेक इट टू अ क्रिसेंडो। तो और वो मुझे बहुत मैं 1-2 बार मैंने जिंदाबाद बोला, फिर लेकिन नहीं, जिंदाबाद हर जगह लिखा है तो कुछ बात होगी इसके पीछे, तो वो भी मुझे आपसे जानना था कि उसका क्या, व्हाट वाज द पॉइंट। ये बात है 2011-12 की जी। मैं वही नियामगिरी में जो डंगरिया कोंद जनजाति थे उनकी जमीन जो है वो वेदांता नाम की एक कंपनी को जाने वाली थी, क्योंकि नियामगिरी हिल्स जो है उनके नीचे जो है करीब 72 मिलियन टन्स जो है वो बॉक्साइट का वो जमा है। तो जो डेवलपमेंट की जो चर्चा है ना संकेत, और कि हमको चाहिए क्या, हमको डेवलपमेंट में हम उसके मीनिंग क्या समझते हैं, तो वो कि वहां कारखाने लगने चाहिए, तमाम तरह की चीजें हैं ना आजकल जो बहस चल रही है कि हमको बड़ी ऊंची अटारियां चाहिए या गांव वाले डेवलपमेंट क्या है। खैर हम वहां पे थे तो वहां पे वो लोग जिंदाबाद को हुआ ये कि एक सत्र न्यायाधीश आए थे जो सुनवाई कर रहे थे कि भाई अब देना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो एक जो वोटर है ना उस इलाके का, जो गांव में जो डंगरिया कोंद के लोग रहते हैं, वो कहेंगे कि हमको जमीन देनी है तो देंगे, नहीं देनी है तो नहीं देंगे। भाई साहब किसी 12 गांव में होना था, किसी गांव में नहीं था। हम जरफा नाम के एक गांव में थे जो पहाड़ की ऊंचाई पे था। तो आखिरी वोटर ने जब ये कहा कि मैं अपनी जमीन किसी कंपनी को नहीं दूंगा, तो वहां बहुत सारे लोग थे, 10,000 लोग थे।
और अच्छा। वो उन्होंने एक साथ चिल्ला के उन्होंने कहा जिंदाबाद, और उसके बाद बहुत बरसात शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि नियाम राजा खुश हो गए हैं। तो मैंने पूछा जिंदाबाद क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम जिंदाबाद को जिंदाबान कहते हैं, और वो अच्छा। वर्ड वहां है, जिंदाबाद ओरिजिनल है। और मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप उन इलाकों में गए हैं, आप उन लोगों से 1 to 1 बात कर चुके हैं, उनकी बोली सुन चुके हैं फर्स्ट हैंड, उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, वहां के जंगलों को फर्स्ट हैंड आपने देखा है। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं इमेजिन करके एक जंगल रचूं और उसमें एक गांव बनाऊं, उसमें कोई आदमी बनाऊं और मैं वहां जाऊं वैसे इलाके में और फिर उसके बारे में लिखूं, ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सुनने में बहुत फायदा होता है, क्योंकि विजुअल मीडियम तो है नहीं। तो जितनी जितनी ज्यादा डिटेल्स आप ऑडियो और वर्ड्स में डाल सकते हैं, उससे सुनने वाले को और मजा आता है, विच इज व्हाई आई रियली एंजॉयड इट। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आंख बंद कर लो तो दिखाई देता है पूरा नजारा वहां का। असल में ये एक स्टेट, पहले हम जो भारतीय राज्य है ना, इंडियन स्टेट्स, राइट। उसमें से एक स्टेट हमने चुना था सुरोमिता में। हमने कहा नहीं नहीं, कोई और स्टेट बनाओ जहां जो राइट। कहाँ पे है ये। तो हमने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों को चुन करके एक अपना स्टेट बनाया, वर्चुअल स्टेट, उसका नाम है राइट। लालगढ़। सो लालगढ़। उसमें दंतेवाड़ा भी है, उसमें गढ़चिरौली भी है, उसमें लालगढ़ भी है, उसमें अयोध्या हिल्स भी है, करेक्ट। जो कि थोड़ा लालगढ़ से थोड़ी काफी दूर है, पुरुलिया में। दूर है। सो जी। उसके बाद न्यामगिरी भी है। तो ऐसे इलाकों की कहानियों में से एक नायक निकाल के लाए। सुरोमिता मैम ने कहा कि नहीं, एक वर्चुअल स्टेट होना चाहिए। सो वर्चुअल स्टेट बनाया करेक्ट। लालगढ़। सो वो कहीं नहीं है, और मतलब ओरिजिनल अगर कहा जाए तो ऐसे कोई देश का कोई एक हिस्सा नहीं है, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल। हर हिस्से में है जहां पे बिल्कुल। डेवलपमेंट की लड़ाई चल रही है। जी। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। यहाँ पे सिर्फ अब रॉबिन के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे एक्चुअली हमारे जो किरदार ऑलमोस्ट लाइक राम के किरदार है, या तो फिर और जी। भी अलग अलग किरदार है। यहाँ पे मैथिली है, फिर सौमित्र है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर सबके अलग अलग एक जो इनर वॉइस है कि वो कैसे किरदार है। संकेत, आप मुझे बताइए, आप कैसे करते हैं ये? मैथिली एक्चुअली मुझे, क्योंकि मैथिली भी ऐसी एक कैरेक्टर है, बहुत देर तक पता नहीं चलता वो कौन है। जी। तो जी। ये मैं बताना नहीं चाहती हूँ वो कौन है, पर तो मैं प्यार करूं कि मैं उस पे शक करूं कि फिलहाल मन सुपर पॉइंट छोड़ा है कहानी में, जो सबके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर कैसे करते हैं? मुझे मैथिली से भी बहुत प्यार हो गया, मतलब मुझे से भी प्यार हो गया। मतलब ये कैसे होता है? कल्याण पद्मनाभन, ये कैसे करते हैं आप संकेत? जेनेरिकली मेरी सबसे बेसिक एक्सरसाइज ये होती है कि जेंडर, एज और इमोशन ऑफ द कैरेक्टर, ये तीन मैं बहुत बेसिक लेवल पर स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट वर्कड इन मैथिलीज फेवर वाज, मुझे भी उतना ही शॉक लगा जब मैथिली ने वो द टर्न अराउंड ऑफ मैथिली, जो रीडर्स सुनेंगे, मैं रिवील नहीं करूंगा, बट मैथिली का जो भी ट्विस्ट है कहानी में, वो मुझे भी उतना ही शॉकिंग था। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि बहुत आगे तक ना पढ़ूं कहानी को। आई ट्राई टू अप्रोच इट, मतलब मे बी एक कपल ऑफ पेजेस आगे पढ़ लेता हूँ और फिर शुरू करता हूँ। बहुत ज्यादा आगे पढ़ने से मैं बहुत शुरूड हो जाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ऑलरेडी कैरेक्टर जजमेंट करने लगता है, और मैं एज अ रीडर फिर मैं रिवील कर देता हूँ अननोइंगली। तो मैथिली के केस में वैसा ही हुआ। मैंने बहुत उसके अप्रोच के हिसाब से, बहुत शालीन, बहुत उस हिसाब से ही मैंने वो कैरेक्टर अप्रोच किया। और जब ट्विस्ट आया तो वो ऑटोमेटिक ट्विस्ट था, जिसका मतलब ये भी था कि मैथिली उतनी ही शातिर थी, और वो नेचुरली आया। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं एक शातिर व्यक्ति बहुत सिंपली कैसे बात करेगी, ये कुछ करने की कोशिश करता, जो करने की जरूरत नहीं है। जब वो अच्छा काम कर रही है तो वो मन से अच्छा काम कर रही है, जब वो प्लानिंग कर रही है तो वो उसकी ट्रेनिंग है, जो भी है वो कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कहानी में ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े ट्विस्ट हो जाते हैं, और मैं भी उतना ही शौक था। और इसीलिए मुझे उस कैरेक्टर सामने जो कैरेक्टर्स हैं, अगर मैथिली के सामने कोई है और उसे वो ट्विस्ट नजर आता है तो वो कैसे रिएक्ट करता, अगर मैं पहले से जानता ये बात तो शायद वो उतना नेचुरली नहीं आता। तो विच इज व्हाई आई ट्राई टू अप्रोच इट विद कपल ऑफ पेजेस आगे, बट ज्यादा आगे नहीं जाता मैं कहानी में। आई डोंट वांट टू नो कि एंड में क्या होगा, वरना मेरा बोलने का रवैया बहुत बदल जाएगा, ये मैं जानता हूँ इंटरनली। तो मुझे को भी पता नहीं था वो क्या करने वाली है। एग्जैक्टली एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, आई थिंक, कि
अगले अगले ये कैरेक्टर आगे क्या करेगा, बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट जब कैरेक्टर्स होते हैं और उनके सामने एक सिचुएशन होती है तो हम जानते हैं कि वो हम प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा। पर जब ट्विस्ट्स आते हैं उस कैरेक्टर में, जब वो ग्रे हो जाता है कैरेक्टर, जब ये लाइन ब्लर हो जाती है कि ये अच्छा ही है या ये बुरा ही है, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है ये प्रेडिक्ट करना कि ये ऐसे सिचुएशन में वो कैरेक्टर क्या करेगा। तब मजा आने लगता है कहानी में, जब मैं एज ए रीडर शॉक हो रहा हूँ हर 2-3 पन्नों के बाद, या हर 15-20 मिनट के बाद कुछ नया झटका लग रहा है मुझे, या कुछ नई रेवलेशन आ रही है, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आई एम हुक्ड, आई एम एंगेज्ड। और मैं पर्सनली, बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग इट, जब मैं वॉइस कर रहा था तो मुझे मजा आ रहा था, इसीलिए आई थिंक द डाइवर्सिटी इन वॉइसेस एंड कैरेक्टर्स स्टेड थ्रू आउट, क्योंकि वो अपने आप हो रहा था। क्योंकि जब मैं वो कैरेक्टर के नजरिए से देख रहा था, मैं जेन्युइनली देख रहा था, क्योंकि मैंने आगे का कुछ दिखा नहीं था, मैं रिवील नहीं करता खुद के लिए वो कहानी। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हाउ इट गोज। एक सवाल मेरी तरफ से है संकेत भाई। जी। उसमें से कुछ किरदारों ने बांग्ला भी बोली है, पता है? जी 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 जी। तो उसको कैसे निभाया आपने? आप तो एक्चुअली मुझे याद है, क्योंकि प्रिंसिपल का जो कैरेक्टर है, स्कूल प्रिंसिपल का, वो लिखा इतना बढ़िया है आपने, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि वो शायद मुझे पता नहीं इसका लिखित वर्जन कब देख पाएंगे, तो आई वुड लव टू टेल यू कि इट वाज रिटन इन अ बांग्ला एक्सेंट फॉर मी, एंड दैट मेड माय जॉब सो मच इजियर। क्योंकि जब आपने वो हिंदी की भाषा को कैसे बोलेंगे बांग्ला लहजे में, ये ऑलरेडी मुझे लिख के दिए हैं वो शब्द, तो जब मैं बात ही कर रहा था वो शब्द पढ़कर, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस ये हम देख लेंगे कैसा करना है वो, आप वो ऑलरेडी लिखा हुआ था मेरे लिए, मैंने उसमें तो एटलीस्ट मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, बट आई रियली एंजॉयड दैट प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था कि अरे ये बंदा, अच्छा वो एक्सेंट कैसे होगा, बिकॉज आई कांट ऑलवेज गेट एक्सेंट राइट 100%, पर जब लिखा हो मेरे सामने तो दैट इज ऑल क्रेडिट टू यू सर, की ब्यूटीफुली लिखा था वो कैरेक्टर। मुझे वो कैरेक्टर, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, क्योंकि वो जेन्युइन कैरेक्टर, वो जेन्युइनली शॉक्ड होता है, वो जेन्युइनली, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसने दुनिया देखी है, पर कहानी में वो इतना चौंक जाता है क्योंकि उसको सब नॉलेज है, फिर भी ऐसे ऐसे झटके लगते हैं उसको कहानी में। So I really loved the character. I mean, so you guys should watch out for that. एक्चुअली मैं हंस पड़ी जब वो कैरेक्टर मैंने सुना, वो गुड्डू वाला कैरेक्टर जो उसको लेके जाता है। जी, so that was my favorite scene actually. जब गुड्डू और they're going to a red light area, in your head also it's a very unprecedented scene कि ऐसा ये कहाँ से आ गया, ये अचानक क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। गुड्डू का आवाज याद है, डायलॉग्स कुछ चाहिए ऐसा? So basically it's ये थोड़ा सा ना ब्रेकिंग बैड जैसा सीन है कि जिसमें प्रोफेसर और स्टूडेंट कई सालों बाद मिले हैं और कुछ कांड कर रहे हैं। So the स्टूडेंट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी है, पर स्टूडेंट ने बहुत दुनिया भी देख ली है, तो वो जो प्रिंसिपल के सामने थोड़ा सा, अरे मैं आपको लेके चलता हूँ, आप चलिए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, एकदम एकदम बढ़िया माल दिखाऊंगा आपको। और स्टूडेंट भी अपनी चोटा कर रहा है, और बिंजू हमको सब पता है, तुम हमको मत बताओ, तो उसका भी वो चल रहा है और इसका भी चल रहा है, एंड द हीरो इज स्टक बिटवीन बोथ ऑफ देम, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। इतना बढ़िया सीन है वो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स इन द स्टोरी। असल में मैं बताऊं कि जैसे जब मैं नीलेश मिश्रा के लिए कहानियां लिखा करता था अभी कुछ दिन पहले तक, तो उनकी कहानियों के लिए मैंने एक कैरेक्टर बना रखा था, गुड्डू। So sometimes he is a villain, sometimes he is a tough guy, sometimes he is a comedy comic character. तो उस गुड्डू को मैंने कहा कि यार ये कैरेक्टर है हमारे पास बना बनाए, तो कहीं यूज करते हैं इसको। ये नाम जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरी कहानियां सुनते रहे हैं, उनको पता है कि ये कैरेक्टर ऐसा आएगा, एक कैरेक्टर। तो इसलिए मधुपुर है, क्योंकि मतलब मेरा मधुपुर जो है ना, मेरा मालगुड़ी है, वो मेरी कहानियों में रहता है। और गुड्डू एक कैरेक्टर जो बड़ी कई कहानियों के बाद बना है जी। तो वो गुड्डू इसलिए है, और गुड्डू को थोड़ा सा हम मजेदार बनाते हैं, तो थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं इसको। करेक्ट, वेरी नाइस। मंजीत, ये जब मैं एडिट कर रही थी, मैंने इनफैक्ट मंजीत को फोन किया था, आपको पता है संकेत, कि मंजीत फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ने के बाद, कि मंजीत इतना इंटेंसिटी है इस कहानी में, और काफी सारे वायलेंस है कहानी में, बिकॉज इट्स अ डिस्टोपियन स्पेस वेयर somebody is talking about bombing and killing people and this hitting and all of that shooting people. तो मैं 7th-8th एपिसोड के बाद मेरा तो दिमाग एकदम झंझना रहा था, मैं ये क्या पढ़ रही हूँ। मैंने मंजीत
फोन करके कहा था, मंजीत इतना रखना है क्या, इतना सारा वायलेंस इसको कम कर दो मंजीत, ऐसा ठीक नहीं होता। पर मैं अभी सोचती हूँ इस चीज को, हालांकि हमने काफी उसको टोन डाउन किया है, बट आई थिंक वेरी वेरी इंटेंस स्टोरी, और मंजीत जैसा लिखा है। मंजीत, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप शायद बहुत गालियां अरे होगी? वो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ एक्चुअल में। मैं इसके लिए, वृशाली जैन है और रश्मि नाम्बियार हैं, दोनों मेरी बहनें हैं। सो तो मैं उनको फोन करके, वृशाली जैन इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उनको फोन करके, यार देखना यार ये ऐसे फंस गया है, तो कैसे करूं इसका। तो एक 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 कैरेक्टर है उसमें, वैशाली जी, है ना, वैशाली जो रॉबिन की बहन है, छोटी बहन है। तो एक सीन आया था जिसमें जो उसका ड्राइवर है बफरिंग, चूंकि वो हकलाता है तो उसका नाम उन्होंने मजाक में बफरिंग रख दिया। तो वो बहुत टॉर्चर करता है वो, मतलब ठीक है मैं बताऊंगा नहीं, ज्यादा लोग सुनेंगे तो पता चलेगा। तो एक टॉर्चर का सीन है जब वैशाली को टॉर्चर करता है बफरिंग। सो एक नेचुरल फ्लो में कि भाई उसके मन में एक ग्लैंड था, तो उसने उसका रेप भी किया, उसने उसको बहुत बुरी तरीके से मारपीट भी की। सो सुमित्रा मैम का फोन आया, मंजीत यार रेप नहीं प्लीज, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसका साथ, रेप मत करवाओ। सो मैंने कहा ओके मैम, रेप नहीं हटा देता। अरे यार ऐसे उसका खून बह रहा है नहीं। सो अच्छा, लिखते समय मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतना अच्छा कैरेक्टर है, इसके साथ में ये सब कैसे करवा रहा हूँ। बट जब मुझे खुद ना, मतलब कई बार जब हम एक कैरेक्टर बनाते हैं एज राइटर, तो हम उसको कॉलर पकड़ के नहीं चलवा सकते ना। बफरिंग को हमने अगर बनाया है तो हम उसको कॉलर पकड़ के अच्छा आदमी तो नहीं बना सकते, वो बदमाश है, वो गुंडा है। नहीं, बिल्कुल। मैं इसी बात पर बोलना चाहती हूँ कि रॉबिन में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो कि बहुत इंटेंस, और वो कोई इंसान जैसे संकेत, ये क्वेश्चन एक तो मंजीत के लिए है कि उसने लिखा कैसे, और सेकेंडली ये चीज है आपने पढ़ा उसको कैसे, क्योंकि उसके लिए एफर्ट लगता है। वो सुन रहा है उसको भी थोड़ा लगेगा कि इट्स एन इंटेंस स्टफ, इट्स नॉट वेरी लाइट रीड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे लगता है कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि ये कहानी इतनी असली लगती है, इतनी रिलेटेबल लगती है, तो एक वक्त के बाद उन कैरेक्टर्स के साथ जो हो रहा है वो दर्द आप महसूस करने लगते हैं, या जो कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं उनके बीच में, वो जेन्युइनली आप फील करते हैं। और बफरिंग और वैशाली वाला सीन भी मेरे लिए ना सिर्फ चैलेंजिंग बट बहुत ही सैटिस्फाइंग सीन था। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टॉर्चर सीन, और मैं कह रहा हूँ सैटिस्फाइंग, बट आई एलैबोरेट बिकॉज बफरिंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो हकलाता है, और उस हकलाने की वजह से, सिर्फ उसी की वजह से उसे थोड़ा सा कम दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा ही कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड कास्ट, तो वो भी एक अलग बात है, उसे ड्राइवर का दर्जा दिया जाता है, हालांकि वो उतना ही स्किल्ड है जितने बाकी के लोग हैं। तो वो सालों साल रिप्रेस की गई एक चीज है उसके अंदर, एक गुस्सा है, एक इमोशन है जो बहुत सालों से दबा कर रखा गया है। उस पर वैशाली एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत बेबाक है, पर उसमें इतनी डेप्थ है, क्योंकि वैशाली इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगा उस कहानी में, क्योंकि कब अच्छाई दिखानी है, कब अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखानी है, कब किसी को शब्दों में पकड़ना है, कब मेरा भाई रॉबिन है, इसका रौब दिखाना है, ये वो बखूबी जानती है। ये बहुत मुश्किल है करना, और वो कैरेक्टर वो बहुत अच्छी तरह करता है कहानी में अलग अलग। तो जब ऐसे दो कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं, जिसमें एक में दबा हुआ गुस्सा है और एक में सहने की असीम शक्ति है, तो इट्स अ वेरी मैसोकिस्टिक पर्सन फाइटिंग समबडी हूज, सो इट्स बहुत इंटेंस सीन था वो मेरे लिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो जैसे आपने लिखा था, आई वाज कंप्लीटली इन द जोन व्हेन आई वाज डूइंग दैट सीन, बिकॉज मुझे जानने की उत्सुकता थी कि कौन टूटेगा पहले, बफरिंग टूटेगा या वैशाली टूटेगी, इमोशनली। और विच इज समथिंग आई थिंक एवरीबडी वुड लुक फॉरवर्ड टू, जब वो सीन फाइनली आएगा, जब आप सुनेंगे कहानी को, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर्स इतने अमेजिंग हैं दोनों, कि वो आपस में आमने सामने आने पर क्या होता है, ये जानने की उत्सुकता उस कहानी के उस मोड़ तक सब में आ जाएगी। तो विच इज व्हाई आई थिंक लिखने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। है ना, I can imagine, absolutely. सबसे ज्यादा टाइम लगा, और उसको एडिट करने में उससे भी ज्यादा टाइम लगा। जब आपने कहा सुनमता मैम की, मंजीत यार इसको थोड़ा एडिट करो, तो मैं सोच रहा हूँ यार एडिट कैसे करूँ, क्या करूँ। राइटर के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, सारे राइटर्स के साथ होती होगी जो सुन रहे हैं, जो आप लोग उसको, तो
कि भाई मैंने जो लिखा है उसमें से एक लाइन भी बेकार नहीं है, वो हर राइटर को होता है। और मुझे लगता था यार मैं इसमें एडिट जब करूंगा ये काटूंगा, क्योंकि एक लाइन जो है ना, आगे आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन की अगली कहानी होती है। तो अगर आप सबसे अच्छा वाला 12 नंबर सीन काटेंगे ना, तो आपको मतलब 12 नंबर सीन अगर खराब है और आप उसको हटाना है, तो उससे जुड़ा हुआ 18 नंबर सीन जो है वो भी हटाना पड़ेगा। सो ये एडिटिंग में ये मुश्किल होती है। और वहां पर जो है ना, जो जितना निर्मम होता है एडिटिंग में, संपादन में जो जितना निर्मम निष्ठुर होता है, निर्दयी होता है, वो उतना अच्छा संपादक होता है। सुरमिता मैम नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू सुरमिता, बिकॉज़ यू नो अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सॉरो। ये प्रिंसिपल सामने रख के फिर कहानी को हाथ में लेके काटना शुरू करना है। आई मीन कंप्लीट हैट्स ऑफ टू सुरमिता, बिकॉज़ वो अमेजिंगली दोनों मुझे और आपकी आपकी राइटिंग को और मेरी आवाज को प्रॉपर ट्रिम करके एक कंसाइज वे में सबके सामने लाना, कि जिससे 100% एंटरटेन रहे आदमी। कहीं पर कोई ढील ना छूटे या कहीं पर कोई रिलैक्स पीरियड ना जाए, वो इंटेंसिटी बरकरार रहे, बीच में उतना ही रिलैक्सेशन का मोमेंट है, वो सब दोनों की तरफ से कोऑर्डिनेट करवाना इज अ ह्यूज टास्क, एंड आई थिंक शी इज डन इट ब्यूटीफुली इन दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मेरे प्रशांत सुमन जो मेरा एडिटर था, लाइक हु वाज डूइंग फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ एडिटिंग, वो करता था और मैं देखती थी काटूंगा, मैं काटा क्या और काटूंगा, और काटने के बाद फोन करती थी कि मंजी और क्रिस्प बनाओ। मतलब किसी को टाइम नहीं देना चाहिए कि उसको नेक्स्ट, we don't want to give that. And I really feel after all this hard work that all of us has put, I really don't want to meet Robin in person. I don't want to meet Robin in person. ऐसे खतरनाक इंसान को मतलब मेरे सामने, तो मैं उनके सामने कभी नहीं पढ़ूंगी। Or actually, I would also like to, because we're talking about the team, I would also like to congratulate the engineers, audio engineers who worked on this, because कोरोना की वजह से unfortunately मैं हमेशा सुरमिता से बोलता था कि I wish कि मैं, तुम और राइटर हम एक कमरे में बैठकर इस बारे में बात कर पाते, क्योंकि इतनी बढ़िया कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने सामने बैठ के अगर डिस्कस करते, इंटरेक्ट करते, तो कुछ और ज्यादा इसमें डाल। तो इंजीनियर के लिए सलाम की मैंने घर से पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करके दिया और उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करके इतना उम्दा आउटपुट दिया है, तो उनके लिए भी आई थिंक देयर वाज अ स्प्लेंडेड जॉब ऑन हिज पार्ट एज वेल। एब्सोल्युटली, सूरज नस्कर, अक्षय चौहान, राहुल, to begin with when we decided Sanket, of course that is very sweet. So yes, I think this is everybody who kind of worked on it kind of really worked hard. I think this is absolutely goes by the character that Robin is also. He's very hardworking, at the end of the day, what we see of Robin as a character. हम राम के बारे में थोड़ा सा बात करें। राम किरदार मतलब थोड़ा सा बताओ संजीत इसके बारे में। राम तो राम ही है, राम में कोई बुराई हो ही नहीं सकती। राम का नाम तो है ना, वो राम का नाम जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, वो संज्ञा भी है और क्रिया भी है। राम के नाम का तीर चला दीजिए तो वो होके रहेगा काम। तो राम ही है। तो अगेन, लेकिन यहाँ पर हम अपने राम को थोड़ा सा ह्यूमन बना के लाए हैं, लेकिन है तो बहुत बहादुर, बहुत जांबाज है। और पूरे हमारे होम मिनिस्ट्री को, इवन प्रधानमंत्री तक को उस पर बहुत भरोसा है। और वो ऐसा काम है, देखिए एक डायलॉग होगा संकेत, आपको याद होगा, जिसमें राम कहता है कि मैं मिट्टी से अपनी सेना खड़ी कर सकता हूँ, कहता है ना। वो इसलिए कहता है क्योंकि राम जी जब जंगल गए थे, तो जब सीता का अपहरण हो गया था, रावण ने कर लिया था, उसके बाद उनके पास भी कहाँ कोई था, सिर्फ 2 भाई थे। तो फिर उसके बाद तमाम लोग, मतलब उन्होंने सबको जुड़ा, वानरों और रीछों की सेना को, और जटायु का साथ लिया। सो प्रतीकात्मक रूप से आप उन सबको यहाँ भी पाएंगे, लेकिन राम सीधे राम नहीं है। राम जैसा एक किरदार है जो राम की तरह के, राम के सच्चे मार्ग पर, राम की तरह तुरंत काम करने को, राम की तरह अपने मंजिल तक पहुंचने को, और वो जिद है एक तरह की कि भाई न दैन्यम न पलायनम, न हार मानेंगे। तो न दैन्यम न पलायनम जो है राजवंत राठौर है, नाम ही इतना भारी भरकम है, राजवंत राठौर। मुझे संकेत ने जो राजवंत राठौड़ का नाम आवाज दिया है वो भी बहुत सुंदर। एक डायलॉग हमारी तरफ से, रॉबिन तो है ही, लेकिन संकेत भाई
सो राजवंत राठौड़, अब मुद्दा ये था कहानी में कि रॉबिन इतना पावरफुल कैरेक्टर हो गया था कि उसके सामने उससे ज्यादा चिल्लाने वाला कैरेक्टर प्रेजेंट करना फेल हो जाता। और दूसरी बात ये भी थी कि जब गुण राम जी के हैं उनमें, तो वो इतने सेल्फ एश्योर्ड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। तो दिस जरूरत वाज नहीं है, माय एग्जैक्टली। बेस लाइन जब मैं कैरेक्टर पर काम कर रहा था। तो इनफैक्ट इंटेंसिटी कितनी भी बढ़े चाहे, वो अपनी आवाज रेज नहीं करते। ऐसे कई सीन्स हैं इनफैक्ट जहां पर उनके कैरेक्टर को भेस भी बदलना पड़ता है थोड़ा सा, और वहां पर उनके सामने शायद अन्याय होते हुए दिख रहा हो, पर चूंकि भेस बदला हुआ है, वो राजवंत राठौड़ की तरह रिएक्ट भी नहीं करते। तो अपने गुस्से को भी संभालना, और तो मैंने बहुत ह्यूमन वॉइस दी थी उसको। और पर उसमें एक ग्रेविटास था, एक कॉन्फिडेंस था कि वो जो करना चाहे करे, मैं मिट्टी से भी सेना तैयार कर सकता। यही बात रॉबिन, वो जो करना चाहे करे, मैं मिट्टी से भी सेना तैयार। तो रॉबिन ऐसे करता, क्योंकि रॉबिन को कहीं ना कहीं एक माइन्यूट सी इनसिक्योरिटी है। हाँ। राजवंत राठौड़ को बिल्कुल नहीं है। राजवंत राठौड़ के सामने आप मतलब वो कितना भी आप बोल दो कि नहीं भाई तू अब हार गया, तेरे सामने तेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई ट्राई टू मेंटेन। और इतना ब्यूटीफुली लिखा गया था वो कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ कि कितना ट्रेन्ड है, किस तरह सिचुएशंस हैंडल करता है। ये जानकर भी कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा डामाडोल है, जो मैं बताऊंगा नहीं, पर फिर भी लक्ष्य छोड़ता नहीं है। जैसे कि आपने कहा, मंजिल जो है उसकी आंखों के सामने, वहां पहुंचना ही पहुंचना है। फिर पर्सनल लॉस, पर्सनल गेन, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए बस एक मंजिल है उसकी, और वो है रॉबिन। और राम का या राजवंत का, मैं कहूंगा रॉबिन तक जाने का जो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, उसे ये कहानी दर्शाती है। और वो चेस और वो दोनों का सामने आने का, बाकी किरदारों को उसके अंदर कैसे पिसना पड़ता है, और beautifully written, and I loved working on it. So अभी मैं this is a very nice conversation जहाँ पे I think it's a good example जहाँ पे जो दिमाग में रख के लिखा गया था कि ऑडियो का माध्यम कैसे यूज किया जाएगा स्टोरी में। एक तो है जहाँ पे संकेत और मेरी बातें हुई थी उस वक्त के, एक जगह पे रॉबिन बहुत ही क्रीपी सा, डेंजरस सा साउंड करता है, दूसरी जगह ही इज लाइक अ वेरी काइंड गाय। एंड द सेकंड थिंग्स लाइक जहाँ पे बहुत एक्शन सीन्स हो रही है, वहां पे संकेत ने एक तरीके से पढ़ा है। और so this story itself lends itself to lot of audio. There are characters. So ये जो एक फॉर्मेट, हम संकेत आप हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इस मीडियम के साथ, स्टोरी टेल के साथ खासकर। तो of course I would want to ask you first that of course this is something that we all want to listen to you all the time, that how do you think it's growing the industry, and is it going to be more popular in the coming times, और कैसे explore possibilities open हो रहे हैं लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में? Honestly, अगर मैं 2 साल पहले किसी से पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स के बारे में बात करता, तो शायद मुझे बहुत सारे ब्लैंक एक्सप्रेशंस मिलते। पर अब अगर मैं वैसा कुछ करूं तो मुझे सामने से सजेशंस मिलते हैं कि ये पॉडकास्ट भी सुनो, ये भी सुनो, ये किताब इस मीडियम पे सुनो, विच इज द मोस्ट बेसिक इंटरेस्टिंग चेंज दैट हैज हैपेंड, मुझे लगता है। इसके अलावा ये जो फेज गई अभी कोरोना वाली, उसमें लॉकडाउन में घर पर रहना, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो नॉन स्टॉप ईयरफोन्स कान में लगाकर घर के बर्तन वर्तन मांज रहे हैं, एंड दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू समथिंग। कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई किताब सुन रहा है। तो आई थिंक, और मैंने सुरुमिता से पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया वक्त है। जब हाथ में किताब लेना अगर आप पसंद ना करें, तो भी कानों में बस 2 ईयरफोन्स लगाकर आप पूरी की पूरी किताब सुन पाते हैं घर से ऑफिस जाने के वक्त में। और कई लोग ऐसा करना शुरू कर चुके हैं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं, एंड रियली स्टोरीटेल कमेंडेबल जॉब यू गाइस हैव डन इन टर्म्स ऑफ अलग अलग भाषाओं में इतनी किताबें उपलब्ध कराना। ये कोई आसान काम नहीं है। उम्दा राइटर्स के साथ जैसे कि आप हैं, ओरिजिनल स्टोरीज लिखवाना जो सिर्फ ऑडियो में अवेलेबल है,
इट्स एन अकम्पलिशमेंट इन इटसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि ये इक्का दुक्का है, अब लाइब्रेरी बन चुकी है पूरी। अगर आप स्टोरीटेल ऐप डाउनलोड करेंगे, इट्स इनसेन कि आप जैसे कई लोगों का नेटफ्लिक्स चलाकर हो जाता है कि मैं आधा एक घंटा सिर्फ यही देख रहा हूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए, एंड में आई डोंट एंड अप वाचिंग एनीथिंग। अब मैं स्टोरीटेल ऐप ओपन करता हूँ तो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, ओह अच्छा ये भी है, सेव कर लो आई एम जस्ट डूइंग दैट। सो 20-30 मिनट्स में वही कर रहा हूँ बैठ के कि अच्छा ये किताबें भी सुननी है, ये भी सुननी है, ये भी सुननी है, आई एम जस्ट मार्किंग इट। And the app is so easy and intuitive to use. So I think it's the future. I mean, when you're commuting, when you're traveling, when you're running, when you're exercising, it's I think Storytel has put itself in such a beautiful place, because मुझे मराठी किताब सुननी है तो मैं सुन सकता हूँ, बांग्ला सुननी है तो सुन सकता हूँ, you know what I mean? The regional aspect is also there, ना सिर्फ अंग्रेजी की किताबें जो मुझे हर जगह मिल जाएंगी, और एक्सक्लूसिव चीजें, मुझे एक राइटर पसंद है और उसने एक्सक्लूसिवली कुछ ऑडियो में लिखा है, दैट इज लाइक कलेक्टिंग अ विंटेज पोस्टर, ऑटोग्राफ पोस्टर है किसी का जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे कहीं मिलेगा नहीं और सिर्फ यहीं मिलेगा। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, और उसमें अपनी आवाज देना, सो आई एम रियली थैंक यू सो मच यू गाइज, सुरोमिता स्टोरीटेल टीम, कि यू गिव मी दीज अपॉर्चुनिटीज, और ऐसी अमेजिंग चैलेंजिंग कहानियों में आवाज देने का मौका मिले तो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए। We are most fortunate to have you on our platform, Sanket. I would like to ask the same question to you, Manjeet. आपके लिए ऑडियो फर्स्ट लिखना, आपके ये तो पहली सीरीज है आपकी, इतना लंबा कहानी को भी, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था, और ये मीडियम आपको कैसा लग रहा है, हाउ इज इट गोइंग? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि हमारी जितने भी महाकाव्य हैं, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, सब वाचिक परंपरा में है। वेद हमारे बाद में आकर के लिखे गए हैं, वाचिक परंपरा में आए हैं, सुन के लोगों ने, इसलिए उनको श्रुति भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ सुनने की परंपरा बहुत जबरदस्त है भारत में। अच्छा, हिंदी में अगर संकेत की आवाज में मेरा लिखा हुआ कोई लोग सुन रहे हैं, तो वो चाहे मराठी हो उसको, या कन्नड़ हो, या तमिल हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो हिंदी मूवी देखता है तो वो हिंदी कहानी सुन सकता है, क्योंकि समझना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। पढ़ने के लिए आपको वो स्क्रिप्ट आनी होगी, देवनागरी पढ़ना आना होगा, और देवनागरी, हाँ। तो वो जो किताब पढ़ने का, हालांकि किताब पढ़ने का एक अलग सुख है, लेकिन किताब के साथ लेकिन आपको समस्या है कि आपको वो भाषा आनी चाहिए, पढ़नी, और आपके हाथों में वो किताब रखकर आपको बैठना होगा। इसमें मैं अपना काम करते रहूं तो भी मैं श्रवण कर पा रहा हूँ कहानी को। Which is the beautiful तो चाहे बंगाल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हिंदी सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग पूरे देश में हैं, पढ़ने वाले लोग शायद कम हैं। तो उस हिसाब से ये एडवांटेज है कि चाहे कर्नाटक के गुलबर्गा में बैठा इंसान हो, हैदराबाद में हो इंसान, या जम्मू में या श्रीनगर वैली में मेरे दोस्त बैठे हुए हों, वो कोई भी आदमी इस ऑडियो को सुन सकता है और उसको जाहिर है मजा आएगा। जिस तरह से स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं इंडिया में और बढ़ने वाले हैं, इंटरनेट का कनेक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाला समय कोई खेत में हल चलाता हुआ किसान जो है ना, रॉबिन की कहानी सुन सकता है उत्तर प्रदेश में। मैं उस लेवल की बात सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस स्थिति में है, 2 साल पहले शायद हम ऑडियो बुक्स के हिसाब से वहां पर नहीं थे। अगले 2 साल में देखिएगा, अगला 2 साल, ये जब वीडियो, एक्चुअली वीडियो में क्या है कि इंगेज होना पड़ता है। अगर मुझे कोई फिल्म देखनी है, अमिताभ की चुप के देखनी है, तो मुझे पूरा कंप्लीट सारा ध्यान देना होगा। ऑडियो में अच्छी बात यह है कि आप सुन रहे हैं तो आप भिंडी काट सकते हैं साथ में। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ना हलवाई हो गए इस लॉकडाउन में, मैंने बहुत सारे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम, और भारत जैसे सांस्कृतिक जगह पर जहां पर सुनने की परंपरा बहुत जबरदस्त है, जहां पर आप, हमारे फिल्मों में गाने क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब धान की रुपाई करते हैं तब गाने गाते हैं, जब हम धान काटते हैं तब गाने गाते हैं, बच्चा पैदा होता है तब गाने गाते हैं, बच्चे का जनेऊ हो, मुंडन हो, शादी हो, कोई मर गया हो फिर भी गाने गाते हैं, मरसिया गाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे लाइफ में गानों का इतना इम्पोर्टेंट है, सुनने का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम सुनना, आगे आने वाली जो रिवॉल्यूशन है ना, अगली क्रांति जो है वो सुनना है। तो इसलिए जितना इम्पोर्टेंट लिखना है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट बोलना भी है। संकेत भाई, आपके लिए हम अभी देखेंगे, हम दर्शकों को पूछना चाहते कोई अगर क्वेश्चंस हैं
संकेत या मंजीत के लिए। बहुत देर से किसी ने एक रिक्वेस्ट लगाए हुए है, देवज्योति सरकार संकेत, प्लीज वन डायलॉग बोल दीजिए एपी आपका टेम्पर फिल्म से। टेम्पर अच्छा। फिल्म से अच्छा, सो ये बहुत बार टेम्पर फिल्म से डायलॉग याद करना, आई मीन सो जूनियर एनटीआर की फिल्म है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा राजवंत राठौड़ से मिलता जुलता कैरेक्टर है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा है, पर लास्ट में बहुत एथिकल चीजें कर जाता है। बट वो टेढ़ा नहीं होता, वो अपना दिमाग चलाता है टेढ़े तरीके से, क्योंकि उसके सामने जो जो दुश्मन है उसे सीधे तरीके से हराना आसान नहीं है। सो वो बंदा कुछ ऐसा बोलता है कि अगर इंसाफ मिलना इतना आसान होता तो आज यहां आपके कोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता, कोई यहां अपना केस लेकर आपके सामने नहीं आता, क्योंकि अगर उन्हें इतना भरोसा होता कि आपका कानून उन्हें न्याय दिला सकता तो आज सब अपने घर पर होते, खुश होते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और इसीलिए मैं आज इस कटघरे में खड़ा, समथिंग लाइक दैट। वंडरफुल, वंडरफुल। ये थोड़ा हमारा राजवंत राठौड़ टाइप का है। He is, I mean. वंडरफुल। और एक हमारी टीममेट है प्रियंका दरअसल, उन्होंने पूछा है व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर हाउ यू मेंटेन द कैरेक्टर। आई थिंक वी हैड द क्वेश्चन अबाउट द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक साथ पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज ये एपिसोडिक है। सो आई एंड अप रिकॉर्डिंग मे बी वन एपिसोड 2 दिन में एक एपिसोड करता हूँ, देन आई टेक अ ब्रेक एंड देन अगले एपिसोड की तरफ जाता हूँ। तो मैं वॉइस नोट्स कभी कभी बनाता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर याद नहीं रहेगा या ये बहुत रिलेटेबल या कॉमन सा कैरेक्टर है, तो मैं नोट्स बनाता हूँ। और वो एक सिंपल 10, 20 या 30 सेकंड की लाइन होती है जो मैं अलग से रिकॉर्ड करके रखता हूँ फॉर अ रेफरेंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टैंडर्ड लाइन होती है, जैसे बफरिंग है फॉर एग्जांपल, वो इजी है क्योंकि मुझे पता है कि वो हकलाता है। वैशाली है तो लाइक आई सेड, मैं इमोशन टैप करने की कोशिश करता हूँ। वैशाली थोड़ी सी बिंदास है, तो उसकी आवाज से अगर बफरिंग में मैं जा रहा हूँ तो वो कुछ ऐसे, हालांकि उसे दर्द हो रहा है फिर भी वो अपना गुरूर नहीं छोड़ती है, एंड शी इज लाइक कि तुम 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 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बिगाड़ तो मैं देखती जाओ, तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सो वंस द कैरेक्टर इज क्लीन इन माई हेड तो फिर इट बिकम्स इजी टू स्विच। अगर मुश्किल होती है शुरुआत के एक आध एपिसोड में, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद फिर कैरेक्टर्स इंटरनलाइज हो जाते हैं। शुरुआत में कभी कभी अगर ना हो तो मैं उनके छोटे वॉइस नोट्स बना के रखता हूँ ताकि मुझे वो रेफरेंस इमीडिएटली मिल जाए स्विच ओवर करने के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक संकेत, फैंटास्टिक। शिवानी आर सिंह बोल रही है, मंजीत ठाकुर सर आपको रॉबिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्या बात है। लॉट ऑफ पीपल सेंडिंग लॉट ऑफ गुड विशेस टू संकेत, आपको भी, मंजीत आपको भी, और उषा भादुरिया। तो कोई अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं संकेत या मंजीत को, हम थोड़ी देर उसके लिए वेट कर सकते हैं। देवज्योति, हम ऑलरेडी आपको सुन चुके हैं एक बार टेम्पर की डायलॉग, तो दैट यू कैन, वी हैव काइंड ऑफ kept your request. And yes, so actually this was quite an amazing conversation. Yeah, really good. Before going, I would want to ask you that in Robin, who is your most favorite character, Sanket? जैसा कि मैंने कहा, one of the characters जिसमें मुझे करने में बहुत मजा आया was the principal. So please look forward to that character. और उसके अलावा 2 कैरेक्टर्स जो मेरे लिए चैलेंजिंग रहे, इतने चैलेंजिंग कि हमने पूरी रिकॉर्डिंग स्क्रैप करके उन पर फिर से काम करना शुरू किया, देवर रॉबिन और वैशाली। तो मुझे लगता है कि प्लीज उन्हें सुनिएगा जरूर, क्योंकि
बहुत राइटर, डायरेक्टर, एडिटर्स, इन सब ने काफी मेहनत ली है। और मुश्किल था ये, क्योंकि कोई किसी के सामने नहीं था, अपने अपने घरों में बैठकर कोऑर्डिनेट करके ये प्रोजेक्ट बना है। और इसीलिए मेरे लिए ये बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कुछ क्रिएटिव करना, पर किसी के सामने इनपुट ना लेकर करना, या सिर्फ आवाज सुनकर उनकी करना, ये ट्रूली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि ये क्रिएट हुआ है रॉबिन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मंजीत जी से मैं आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। मैंने बस उनके शब्द पढ़े हैं, आज बात करने का मौका मिला, इतना कुछ जानने का मौका मिला। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट बनना जहाँ हर कोई अपने घर में बैठा है, पर फिर भी कुछ क्रिएटिव आउटपुट आ रहा है जो लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे किसी काम का हिस्सा होना सौभाग्य की बात होती है। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आउटस्टैंडिंग। मनजीत, आप बताओ, आपकी लिखी हुई कहानी सब है, आपके बच्चे हैं, तो उनमें से आपको कौन सी किताब? अरे मतलब मैं बताऊं, रॉबिन अलग है। रॉबिन की मतलब रॉबिन को इस हर्ट से बाहर निकाल देते हैं, वो मतलब बच्चा है मेरा, ठीक है। सो उसको अब बाकियों के लिए ना क्या मैंने क्या किया कि मैंने पीपीटी बनाई, ठीक है। और जो भी, हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे जो हीरोइन मुझे मतलब, अब अगेन मैंने वैशाली जैन को सारे फोटो भेजे बहुत सारे हीरोइंस के या टीवी सीरियल आर्टिस्ट के, देखिए ये ठीक लग रही है क्या, इसमें ये माही गिल ठीक लग रही है क्या मैथिली के लिए? बोले नहीं नहीं भैया, ये नहीं। सो उस तरह का डिस्कशन किया कि हमारे मैथिली जैसी कौन हीरोइन दिखेगी, हीरोइन, एक्ट्रेस, थिएटर, मैं नाम नहीं रिवील करूंगा, पता नहीं कॉपीराइट का कुछ आ जाए। तो मैंने पीपीटी बनाया, कैरेक्टर्स लिख दिए बगल में कि भाई ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। रॉबिन का फादर कौन होगा, रॉबिन का भाई कौन होगा, रॉबिन का मझला भाई कैसा होगा, बड़ा भाई कैसा होगा, रॉबिन। सो पूरा जितने भी कैरेक्टर है सबका पीपीटी बना लिया, और जिस सीन को लिखना है मुझे, उसमें मुझे पता है कौन कौन होने वाले हैं। तो जैसे सिनेमा में है ना, एक्सटीरियर, उस तरह का टाइम, जगह, सब कुछ लिखा, उस तरह से मन में सोच के पहले एक नोट्स रखता था बगल में, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करता था। और वो फोटो जो है ना अपने लैपटॉप पे वो खोल के रखता था, जिसका भी कैरेक्टर लिख रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सभी को कि मुझे शुरुआत में जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब कैरेक्टर लिस्ट दी गई थी सुरोमिता के थ्रू, कि जिसमें हर कैरेक्टर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, पर वो इतना डिटेल्ड था कि कैरेक्टर का कद, उसका वजन, उसकी उम्र, इन चीजों के बारे में भी उसमें जानकारी थी, जिससे मुझे इतनी मदद मिली है। एंड दैट्स हैट्स ऑफ कि इतना इतना रिसर्च करके आपने किरदार बनाया है। So really brilliant to work on that with that amount of detail. हाँ, क्योंकि पता चला कि अगर एक सीन में आपने रॉबिन के बाल घुंघराले दिखा दिए हैं तो अगले में स्ट्रेट नहीं दिखा सकते ना, इसलिए होता है। तो मुझे कि अच्छा पूरा शेर दिखाने वाला हो कि गंजा दिखाने वाला? गंजा मत दिखाना मंजीत। मैं शुरू में गंजा दिखाने वाला था ना छोटे वहाँ, तो फिर उसके बाल करली रखे और मुझे, लेकिन अगर रॉबिन को हटा दें सर से, रॉबिन मतलब मेरा प्यारा बच्चा है, उसके अलावा मुझे मैथिली का किरदार, मुझे लगा कि यार ये जो एनजीओ में काम करने वाली लड़की है ना, जो घूम रही है लालगढ़ के आसपास, मुझे मिलना है उससे, जो गहरे हरे रंग की साड़ी में घूम रही है। सो मुझे कैरेक्टर रास्ते से मुझे लगा कि नहीं, इससे तो मिलना चाहिए एक बार, कहा पता नहीं कहाँ मिलेगी। मैथिली आप ऐप पे कहानी सुनेंगे ना तो मिल जाएगी आपको। वंडरफुल। और हमें वैशाली बोल रही है कि उसके पास फोल्डर अभी भी है मंजीत आपका। हाँ, और ये एक अच्छी क्वेश्चन आई है कि तौहीद शाहबाज पूछ रहे हैं कि आज की ऑडियो बुक्स में रॉबिन को किस तरह अलग मानते हैं आप दोनों? किससे? आज के जो ऑडियो बुक्स बन रहे हैं और आज के जो जितने भी किरदार और कंटेंट हम देख रहे हैं, इसमें रॉबिन कैसे अलग है? क्या हम उसको अलग मानते हैं और कैसे अलग उसको स्टैंड आउट कैसे करता है? मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि एक पॉइंट था जहां पर मंजीत जी ने कहा था कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो एंटरटेनमेंट का आपको डोज मिलेगा। बट ये उनका बड़प्पन है एक्चुअली। उन्होंने जो सालों की रिसर्च की है, ही इज बीन अ जर्नलिस्ट इन द फील्ड,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीप मैसेज है कहानी में, विच स्पीक्स ऑफ हाउ इंडिजीनियस कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी अपनी खुद की सरकार से भी। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहानी में डार्क एंटी हीरो ग्रे लगने वाला जो कैरेक्टर है वो इसे लीड कर रहा है, इस चार्ज को। तो एज अ लिसनर मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता हूँ इंटरनली कि यार ये मतलब खराब बंदा है, मैं इससे नफरत करूं, पर ये ये ऐसा कुछ कर रहा है जो मेरे दिल के भी करीब है, ये रिलेटेबल है। और मुझे इसीलिए लगता है कि ये कहानी अलग है क्योंकि अगर आप इमेजिन करें तो कहीं ना कहीं रॉबिन घट रही है हमारे आसपास, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जरिया है ये कहानी ये बताने के लिए कि ये हो रहा है और ये वाकई हो रहा है, बस हम कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, थोड़ा सा डरा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिस इज क्रेडिट टू हिम, ये बता नहीं रहे हैं, बट इट्स years of hard work, years of research in the field जिससे ये कहानी बनी है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आई थिंक, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कहानी औरों से हटके है क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत कुछ सिखा देती है आपको जाते जाते। वो तो सीखने वाले पर निर्भर करता है ना। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कुली फिल्म थी एक, कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन लड़ रहे हैं स्विमिंग पूल के पास सुरेश ओबेरॉय से, और सुरेश ओबेरॉय जो है वो उठा लेते हैं हथौड़ा, और अमिताभ बच्चन उठा लेते हैं वो हंसिया जिसे धान काटते हैं जी। तो पूरे फ्रेम पे आप देखते हैं हंसिया हथौड़ा ऐसे आ जाता है। करेक्ट। पूरी फिल्म में लाल कपड़े पहने, आपके लिए आपको समझना है तो समझ लो कि वहां पे है। बिल्कुल। और वो कमर्शियल, कंप्लीट कमर्शियल फिल्म है। आपको अगर संदेश लेना है तो ले लो। तो मैं की बात कर रहा हूँ कि हम नहीं, पहले मैं एक बार कह चुका हूँ कि ज्ञान नहीं देंगे, बोर नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान को छांटने वाले तो छांट के निकाल लेंगे उसमें से ज्ञान। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अगर विचार और संदेश और इसके कि भाई ये फिल्म हाथियों को बचाने के लिए लिखी गई, तो आप पहले निकल लोगे नहीं यार नहीं चाहिए, आप कहानी सुनो, संदेश आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। मंजीत, आपको कुछ कहना है इसके बारे में कि रॉबिन कैसे हटके है? You want to say anything? वही रॉबिन हट के इसलिए है कि ये कहानी, जब हम कहानियां लिखते हैं ना तो हम हमेशा जीतने वाले का पक्ष देखते हैं। हम हमेशा कहानी में हमारा जो हीरो होता है वो होता है जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बढ़िया है। हमारा हीरो जो है ना, वो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना, वो पराजित की तरफ से, ये पराजितों की गाथा है, ये हारने वालों की कहानी है कि जिसको हमने हरा करके ना जंगलों में फेंक दिया है, वो उनकी कहानी है। अगर आपको ये इसलिए अलग है, ये कोई ऐसी बगावत नहीं है, लेकिन वो एक जो सपना है ना कि भाई हम अपनी हमको सभ्य नहीं होना है, हम आपके सभ्यता की डेफिनेशन में नहीं आना चाहते, हम आपकी तरह कपड़े नहीं पहनना चाहते। अगर जंगल का आदिवासी कपड़े कम पहन रहा है तो आप उसको असभ्य कैसे कह सकते हैं? पर्दे पर आपकी कटरीना कैफ भी कम कपड़े पहन रही है। मतलब मुझे दोनों से पूरा सम्मान है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जंगल में रहने वाला आदिवासी बालों में क्लिप लगा रहा है, बालों में फूल लगा रहा है, लंबे बाल रख रहा है, तो आप उसको असभ्य कैसे कह सकते हैं? जबकि आपके ही कई लोग जो है फैशन में बड़े बाल रख रहे हैं, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी पर अपना डेवलपमेंट, अपनी विचार, अपना चीज क्यों थोपना चाहते हैं, जब हम अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, तमाम बातें कह रहे हैं, जो अगर आप दबाएंगे तो वो निकलेगा, और वो जो निकल रहा है उसको कोई भी लीड कर सकता है, कोई अच्छा और कोई ऐसा अलग महत्वाकांक्षा होगी। वो जो अलग महत्वाकांक्षा होगी वो उस वेव पर, उस लहर पर सवार होगा और आपके माथे पर जाकर बैठ जाएगा। रॉबिन वही है, तो आप सुनिए उसको, और सुन के आपको पता चलेगा वो क्या। Fantastic. I will definitely want to say this for as a editor for this story, or how the story came alive. मैं रॉबिन को अलग इसलिए समझती हूँ क्योंकि as Sanket you actually pointed out, it is actually much deeper than the story, beyond the entertainment factor. यहाँ बहुत ही ग्रास रूट लेवल के लोगों के जिंदगी के बारे में बताई गई है, और कोई ऐसा शख्स है जो एक ग्लोबल लेवल पे जाके कोई कुछ हद तक अपने लोगों को भी सुरक्षा करना चाहते हैं। और इसके साथ जो आता है कि जो हम रॉबिन में सुनेंगे, वैसे काफी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है, ग्लोबल लेवल पे हो रही है।
जो एक्चुअली हमने नाम नहीं लिया है, हमने वो उस चीजों को बताया कि नहीं गए हैं, बट दिस थिंग्स आर हैपनिंग और ये हो रहा है सदियों से। तो मेरे लिए रॉबिन बहुत हेरोइक है और रॉबिन को इतनी इंटेंसिटी से लिखा गया। थैंक यू मंजीत, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें हैप्पी टू हैव बीन एबल टू वर्क विद यू। मैं बहुत दिमाग खाया है आपका बहुत डिफिकल्ट एडिटर है, पर इवेंचुअली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी कहानी इतनी अच्छे से उभर के आई है। उस पे तो जान डाल दिया है संकेत ने। सो थैंक यू वेरी मच मंजीत, थैंक यू वेरी मच संकेत। इट वाज अ वंडरफुल project to work with and a wonderful life session to have actually. और आप जो है उस जहाज की कप्तान रही, जो जहाज अभी निकल पड़ा है सफर पे। सब एक साथ हैं इसमें, सब कोई ये नहीं करता, but nobody is less than anybody when it comes to putting the effort, and I think I hope people go and listen to it and on Storytel app, and it's called Robin. And last words from Sanket, then we'll come to Manjeet. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए भी क्योंकि एक तरह से ये दर्शाता है कि भले दुनिया रुक जाए, अच्छा काम बनना रुकता नहीं। सब कुछ बंद हो गया था, फिर भी घर बैठे बैठे किसी ने एक सुंदर सी कहानी लिखी, किसी ने उस कहानी का निर्देशन किया और किसी ने उस कहानी को अपनी आवाज दी। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि आर्ट की एक तो कोई लिमिट नहीं है और आर्ट को कोई रोक नहीं सकता बनने से। जब क्रिएशन होना है तो होता ही है, एंड आई थिंक ऐसे क्रिएशन को सुनना और उसका आनंद लेना सभी को जरूर करना चाहिए। तो थैंक्स टू स्टोरीटेल फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म की जहां पर आप आसानी से इस कहानी को सुन सकते हैं। तो प्लीज सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी इस सुंदर सी कहानी को लिखने के लिए और इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर को परफॉर्म करने का मौका देने के लिए, जो मेरे लिए यादगार रहेगा हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत। मैं तो यही कहूंगा कि ये स्टोरीटेल ने और सुरुमिता जी ने जो मुझे कहा कि भाई ये कहानी है और उस कहानी की एक लंबी जर्नी रही, बातचीत हुई, कैरेक्टर्स निकले, कहानी बढ़ी, कहानी में ये जोड़ा ये घटाया, वो सब अब जो है ना वो मेकिंग ऑफ वाली बात पीछे चल गई। अब जो है एक रॉबिन आपके सामने है, आपके पास राजवंत है, मैथिली है, बजरंग पांडे है, सौमित्र चैटर्जी है और कल्याण पद्मनाभन है, भारती महादेवन है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे, हरिओम पटनायक हैं, जिनसे आप मिलेंगे तो आपको मजा आएगा एक लिसनर के तौर पर। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो जाहिर है, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस कहानी को सुने ताकि एक नई विधा जो एक अभी जड़ जमा रही है वो ऑडियो में वो उसका प्रसार होगा। दूसरी बात कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे बड़े नजदीक हैं, जो फेसबुक पे और तमाम जगहों पे, मैं उनसे ये कहूंगा कि भैया इसमें मधुपुर है, मधुपुर के आसपास का इलाका है और जैसा मैंने बचपन में देखा था वैसा ही है, वहीं से एक लड़का निकला है जिसका नाम है रॉबिन। तो आप उसको सुनिए, देखिए मतलब स्टोरी टेल पे जाइए और उसको सुनिए और सुन के मुझे बताइए कि कैसा लगा, और जो रह गया है, जो आपके सजेशंस हैं, वो हम अगली बार जो है उसमें कुछ न कुछ उसमें ऐड कर सकेंगे, अगले किरदारों में कुछ कर सकेंगे। और मैं मतलब जितनी बार कहूँ, संकेत ने रॉबिन को जिंदा कर दिया, राजवंत को जिंदा कर दिया, इसके लिए मतलब ये जो मतलब आंख बंद करके आप सुनेंगे तो आपको सारे जो लिखने में तो बंदा लिख देता नीला आसमान, पत्ते फरफरा रहे थे, लेकिन जब वो बोला जाता है तो वो कैसे बोला जाएगा, वो आंख बंद करके आप अगर जो भी हमारे लिसनर हैं वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई पत्ते का हरा रंग कैसा हरा था, सो तोते के जैसा हरा था या गहरा काला जैसा हरा था, जामुन के पत्ते के जैसा। तो वो संकेत भाई ने उसको जिंदा किया है। सुरुमिता मैम का तो रोल केंद्रीय रहा है, उनको मतलब धन्यवाद है आपका, धन्यवाद स्टोरी टेल का, और धन्यवाद सभी का, टीम का, जो भी इंजीनियर्स इसके पीछे रहे, जिनका नाम भी संभवतः मैं नहीं जानता हूँ, इस पूरी टीम को, स्टोरी टेल की पूरी टीम को, जिन्होंने एडिट किया, उनको बड़ा धन्यवाद है मेरा। Thank you so much. Thank you so much for your time, and we hope to see you soon in some other stories. Sanket, absolutely, yes, absolutely. Season of Robin. Yes. Thank you so much. Thank you. All right. Bye-bye. Bye.